फट अब ये समझ लेते हैं कि आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं, जहां आप कमाई कर सकते हैं। सोनी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं आज के लिए? जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, सृष्टि जी, डिम्पी जी, सारे पैनलिस्ट एंड दर्शकों को। यहाँ पे पहला पिक रहेगा टीसीएस में। टीसीएस में कल हमने एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग नोटिस किया है एंड ऑफ द डे, प्लस 100% वॉल्यूम्स भी क्रॉस किया है प्रीवियस डे का। सो यहाँ पे एक इंट्राडे ब्रेकआउट कल दिया था, काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ से 3900 के सपोर्ट को काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। सो 3890 सपोर्ट के साथ आप टीसीएस बाय कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पे रहेगा 4100 4130। और कल हमने देखा भी है कि एंटायर मोमेंटम में आईटी काफी अच्छी मोमेंटम के साथ एक थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा था निफ्टी को बाउंस करने के लिए। सो मोस्ट लाइकली वो मोमेंटम आज भी कंटिन्यू रहेगा। सो पहला पिक रहेगा टीसीएस में। दूसरा पिक रहेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में हमने देखा है कि काफी टाइम से एक 560 555 के रेंज को काफी अच्छे से डिफेंड कर रहा है। वो एक सपोर्ट बनते जा रहा है, तो वहां से उस सपोर्ट से एक बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। सो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में कल हमने देखा कि 580 590 और 600 कॉल में एडिशंस नहीं हो रहे थे। 600 में हल्के से हो रहे थे, बट मोस्ट लाइकली वहां तक एक बार टेस्ट कर सकता है। ओपन इंटरेस्ट की अनवाइंडिंग हो रही थी काफी एग्रेसिवली 580 590 के कॉल ऑप्शंस में। सो 560 का जो यहाँ पे सपोर्ट बनते जा रहा है, 560 565, उसी स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 600 605। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और टीसीएस, ये दो शेयर सोनी जी की तरफ से। और हमने कल देखा था कि आईटी स्टॉक्स ने बाजार को सपोर्ट देने का काम किया था। और कल के क्लोजिंग शो में जब हम थे तो हमारे दो एक्सपर्ट ने टीसीएस पर बीटीएसटी की रणनीति भी दी थी। और आज भी सोनी जी की लिस्ट में टीसीएस का शेयर है। संतोष जी, आपके शेयर्स कौन से हैं? आप क्या लॉन्ग करेंगे आज? या अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो मेरे दो बाई कॉल्स है। पहला है एबी कैपिटल। इस स्टॉक की बात करें तो हमने एक बहुत तेजी स्टॉक में, और स्टॉक अभी मार्केट की गिरावट के साथ करेक्ट हुआ है। कल इसने एग्जैक्ट जो लो बनाया आपने 20 डे मूविंग एवरेज पे बनाया, और वहां से एक लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुआ। हालांकि फिर भी 3% से ज्यादा कट के साथ बंद हुआ था, लेकिन संभावना है कि अगर मार्केट का थोड़ा भी सपोर्ट मिलता है तो इसमें एक तेजी से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 230 का टारगेट रहेगा, 214 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक दूसरा काउंटर है अरविंद लिमिटेड। हालांकि इसमें कल बहुत अच्छी मोमेंटम ऑलरेडी देखने को मिली, 8% अप था, लेकिन मुझे लगता है कि ये मोमेंटम आज भी जारी रहेगा, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 385 पे टारगेट रहेगा, 348 का स्टॉप लॉस रहेगा। फिर अरविंद और एबी कैपिटल संतोष जी की तरफ से फटाफट आपके आदित्य, आपके शेयर्स कौन से हैं? यस अभिषेक जी, मैंने चुना है मैरिको। एफएमसीजी में बहुत अच्छा ट्रैक्शन था कल, और मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। मैरिको को बाय कर सकते हैं 583.50 में। स्टॉप लॉस रहेगा 559 का, और टारगेट रहेंगे 605 का। एक ही ट्रेड है क्या सर आपका मैरिको? आदित्य, हाँ एक ही जी, ट्रेड मैरिको? एक ही ट्रेड है, एक ही ट्रेड है। ठीक है, डन सर, एक ही ट्रेड के साथ चले जाएंगे। मैरिको आप बता रहे 605, हालांकि कल 10% चला। आपकी हिम्मत है 10% चलने वाले शेयर पे भी आप 605 रुपये का टारगेट दे रहे हो और चलने के कह रहे हो। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। ये कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस बताता है कि शेयर चलने के बाद भी उसमें और स्ट्रेंथ चेक करने के लिए बारीक नज़र चाहिए होती है, वो सर के पास है। तो आदित्य का ट्रेड हो गया, मैरिको एक ट्रेड हो गया। सोनी पटनायक आईटी पे आज वापस बैटिंग कर रही है। मेजर गेन टीसीएस। कल वैशाली पारिक ने आपको टीसीएस दिया था, अंशुल ने आपको इन्फोसिस दिया था, आपको याद होगा सुबह। टीसीएस एक बढ़िया शेयर है, कल हमने इसको नोटिस भी करवाया था आपके लिए। और दूसरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है सोनी पटनायक का ट्रेड, तो ये भी 600 605 का। देखो जहाँ स्ट्रेंथ है ना, वही शेयर पकड़े गए हैं। इसमें से आपको कोई भी शेयर ऐसा नहीं हो रहा होगा सोनी के दोनों तो शेयर्स में कि जहाँ वीकनेस थी और आज वो बाय में आए हैं। तो जहाँ स्ट्रेंथ है वहाँ उस पर प्ले कर रही हैं वो। दूसरा पॉइंट, संतोष सर का जो मानना है वो एबी कैपिटल है। थोड़ा वैल्यूएशन वगैरह चेक कर रहे हैं यहाँ पे, 230 बढ़िया लगेगा, आ जाएगा पुल बैक में। और दूसरा एक शेयर है अरविंद लिमिटेड करके, तो आप इस शेयर पर भी ध्यान रखिएगा। कुल मिला के आपके पास 3 गेस्ट के 5 ट्रेड हो गए हैं। ठीक है, आपके सामने मैंने नोटिस कर। पहले आपसे एक बार डॉक्टर रेड्डीज पे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि कल हमने देखा कि एडीआर में 4% से ज़्यादा की गिरावट रही। हालांकि नतीजे कमज़ोर थे। मुझे नहीं लगता कि इतने कमज़ोर थे कि लगभग 4% का आज इस पे कट दिखे, पर जी हाँ,
कल फार्मा काउंटर्स में हमने काफ़ी बिकवाली देखी इन लुपिन के नतीजों के बाद भी। अब दूसरी निराशा हाथ लगी है डॉक्टर रेड्डीज के नतीजों से। बताइए चार्ट्स क्या बता रहे हैं और आज अगर कमजोरी रहेगी तो कौन से लेवल्स पे वॉच आउट करना चाहिए और क्या कोई एंट्री के मौके मिल सकते हैं? बिल्कुल देखिए सृष्टि जी, अगर गिरावट रहती है तो सपोर्ट के या अक्यूमुलेशन लेवल्स रहेंगे 5950 से लेके 6000। मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लेवल है 5900 से लेके 6000। यहाँ पे स्टॉक अगर थोड़ा सा स्टेबलाइज कर देता है तो वहाँ पे स्टॉक को अक्यूमुलेट किया जा सकता है। नेगेटिव रिजल्ट के चलते थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट थोड़े दिन तक चल सकता है, बट यहाँ पे अगर स्टॉक स्टेबलाइज कर दे तो रिबाउंड के चांसेस बनते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ 6100 से लेके 6200। ओके, तो डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको निचले स्तरों पे एक्यूमुलेशन की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। कल एडीआर में गिरावट तो थी ही, पर चलिए हम देखते हैं कि क्या कुछ एक्शन इस पे देखने को मिलता है। बढ़ते हैं, अभिषेक जैन हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी एक व्यू पॉइंट लेते हैं। अभिषेक, ये एफआईज की जो सेलिंग हो रही है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपके हिसाब से? आपका हाउस क्या कर रहा है, आपके क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं इस समय? राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इलेक्शन एक इम्पोर्टेंट इवेंट है और हमें लगता है कि देर इज नो पॉइंट डूइंग बिकॉज वी आर नॉट फिजियोलॉजिस्ट। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस हिसाब से आज से 1 से 1.5 महीने पहले चल रहा था तब भी हम थोड़े कॉशियस ही थे। हम अभी भी यही बोल रहे हैं राइट नाउ कि एग्रेसिव लॉन्ग्स अवॉइड करने चाहिए, बट लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी अच्छी है राइट नाउ, लाइक स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज। जैसे कल एक कोरियन बेल लिमिटेड का रिजल्ट आया, कजारिया का रिजल्ट आया। हमारे हिसाब से कजारिया के नंबर काफी अच्छे थे और हमें लगता है कि 525 विल बी। तो ये आप बॉटम अप अप्रोच जिन स्टॉक्स में देख सकते हैं वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वी आर वेरी स्टॉक स्पेसिफिक बिकॉज अगर आप इलेक्शंस का देखेंगे राइट नाउ तो इलेक्शन इज जस्ट लाइक राइट नाउ, लाइक देर इज नो, जैसे 2019 में जिस हिसाब से हम ट्रेंड देख रहे थे, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर। ये एक तरीके से देयर आर इशूलेस इलेक्शन हो गया है राइट नाउ, मुद्दा विहीन इलेक्शन जिसको आप बोल सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड उस पे खेला जा रहा है। आई थिंक मेरे को लगता है इस बारे में अभी मार्केट्स में थोड़ा और नंबर्स भी, यानी कि अगर आप देखेंगे तो जनरली फाइनेंशियल्स को छोड़ के आईटी में नंबर्स वीक ही आए हैं राइट नाउ। एफएमसीजी में मिक्स नंबर्स हैं, बट हमने वैल्यूएशन कैचअप जो कल देखा है तो वो हुआ है राइट नाउ, बट नंबर्स एक्सपेक्टेड यही है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बैंकिंग में अभी लगता है कल एसबीआई के नंबर हैं इस, तो वो उस पे आप एक रडार पे नजर बना सकते हैं। बट बहुत ही मार्केट में एक जरा सा नेगेटिव आता है, आपने देखा पीएफसी आरईसी में स्टॉक 15% 10% विदाउट एनी फॉल, विदाउट एनी लिक्विडिटी, और मेजर लिक्विडिटी स्टॉक्स में फॉल नजर आ जाता है राइट नाउ। तो बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक रहें, ये बेहतर रहेगा। आपके बात मेरे को मोटा मोटी समझ में आ गया। आपने ये कहा कि एक तो स्पेसिफिक होना है, दूसरा अच्छे शेयर्स का चुनाव करना है, दूसरा चुनावों के चलते बहुत ज़्यादा पोजीशंस नहीं लेनी है, बहुत सेलेक्टिव हो सकते हैं। समझ में आ रहा तो ठीक, नहीं तो थोड़ा अवॉइड भी किया जा सकता है। ये आपकी बात का भी क्रक्स है जो मेरे को अच्छे से समझ में आया।